अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास के अंदर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो प्रैक्टिकल का कोर्स है CS610P उसकी लैब नंबर 1 के बारे में सारे कंसेप्ट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज की इस लैब के अंदर हम देखेंगे कि जितने भी इस लैब के थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं उनको हम देखेंगे। उसके बाद उन कंसेप्ट को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी देखेंगे। एट द एंड जब पूरी लैब के कंसेप्ट को हम डिस्कस कर लेंगे तो उसके अंदर जितने भी पॉसिबल MCQs बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस भी हम करके देखेंगे। फिर जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन इस लैब के अंदर से बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करके भी हम देखेंगे। एट देन जब पूरे कंसेप्ट इस लैब के आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ लेंगे, ये आपको गारंटी होगी कि आप ग्रेडेड क्विज़ है या नॉन ग्रेडेड क्विज़ है उसके अंदर से आसानी के साथ आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो इस लैब के अंदर से कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, MCQs होगा या लॉन्ग क्वेश्चन होगा, आसानी के साथ वो आप कर सकेंगे और आप 100% मार्क्स आसानी के साथ ले सकेंगे। चलिए आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप सारे कंसेप्ट को। ये लैब नंबर 1 मेरे सामने ओपन है। इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं और अंडरस्टैंड करने हैं, सबसे पहले है IP एड्रेस और मैक एड्रेस। ठीक है, IP एड्रेस और मैक एड्रेस क्या होता है, इनका फॉर्मेट कैसे होता है, ठीक है, IP एड्रेस का मकसद क्या होता है और मैक एड्रेस का क्या मकसद होता है और इनका फॉर्मेट कैसे होता है। आपके सामने अगर कोई एड्रेस लिखा जाए तो आपको कैसे पता चलेगा ये IP एड्रेस है या मैक एड्रेस है। ठीक है, इस चीज़ को हमने समझना है। तो दूसरी चीज़ ये समझनी है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये एड्रेस IP एड्रेस ठीक है या गलत है जो मेरे सामने है, और मैक एड्रेस ठीक है या गलत है। ये सारे कंसेप्ट आज की क्लास के अंदर हमने अंडरस्टैंड करने हैं, समझना है। उसके बाद उन एड्रेस को हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके कैसे उनकी इंफॉर्मेशन को देखना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पिंग कमांड को हम देखेंगे। पिंग कमांड क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, इसका मकसद क्या है, बड़ी डिटेल के साथ इसको हम देखेंगे। उसके बाद है लूप बैक एड्रेस। लूप एड्रेस का इसका मकसद क्या आता है लूप बैक एड्रेस का। उसके बाद है ट्रेस रूट कमांड। ट्रेस रूट कमांड क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, और इसके पॉइंट्स को हम बड़ी डिटेल के साथ हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले IP एड्रेस और मैक एड्रेस। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, फिर हम इसकी जो डिटेल का फॉर्मेट है, किस तरह लिखते हैं, कैसे नहीं, कितनी बिट्स का होता है, प्रैक्टिकली डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। IP एड्रेस क्या होता है, कोई भी नेटवर्क के ऊपर जो कंप्यूटर होता है, जिसको हम डिवाइस भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर या डिवाइस जो नेटवर्क के ऊपर होती है उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने के लिए एक एड्रेस असाइन करते हैं जिसको IP एड्रेस कहते हैं। जिस तरह से आप एग्जांपल ले लें कि हमारे मोहल्ले होते हैं, सिटी होती है, उसके अंदर हमारे घर होते हैं, तो हर घर का एक यूनिक एड्रेस होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आपने यहाँ से किसी अपने दोस्त को कोई लेटर सेंड करना है, ठीक है, कोई चीज़ या पार्सल सेंड करना है, तो कैसे आइडेंटिफाई होगा, किस सिटी में जाना है, आगे उस सिटी के अंदर किस घर के जाके उस पार्सल को किस दोस्त ने आपने रिसीव करना है, उसका कोई यूनिक एड्रेस होगा तो फिर ही आप सेंड कर सकेंगे ना। तो इसी के साथ साथ ही ऐसा भी नहीं होता कि एक मोहल्ले के अंदर 2 घरों के एड्रेस सेम हो, ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से इंटरनेट के ऊपर जितने भी कंप्यूटर्स अटैच हैं, या आपका मोबाइल अटैच है या टैबलेट अटैच है, जो भी चीज़ अटैच है इंटरनेट के ऊपर, हर डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है जिसको हम IP एड्रेस कहते हैं। ठीक है, कितनी बिट्स का होता है, फॉर्मेट कैसे होता है, कैसे पता चलता है IP एड्रेस है ठीक है या गलत, ये अभी हम डायग्राम्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद आता है मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जिसको हम कहते हैं। ये जो होता है जितने भी आपके हार्डवेयर अडाप्टर्स होते हैं, नेटवर्क अडाप्टर होता है कंप्यूटर के ऊपर या आपके मोबाइल के ऊपर, जो नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट होते हैं, ठीक है, वो अडाप्टर यूज़ होता है, नेटवर्क अडाप्टर जिसको कहते हैं। इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ना, मैन्युफैक्चरर होता है जो आपकी डिवाइस को बनाता है, ठीक है, या जो ये जो लैन कार्ड आपका बनाते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं, निक कार्ड जो भी जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर ये परमानेंटली जो अटैच होता है ना एड्रेस, उसको मैक एड्रेस कहते हैं। हर डिवाइस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपकी कंप्यूटर है या मोबाइल है, दुनिया के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं, हर एक डिवाइस का जो मैक एड्रेस होगा वो एक परमानेंट होता है और यूनिक होता है पूरी दुनिया के अंदर। अगर आपके पास एक मोबाइल है उसका मैक एड्रेस होगा, मेरे पास एक लैन कार्ड है, ठीक है, मेरे कंप्यूटर के अंदर उसका भी एक मैक एड्रेस होगा, जो उसको बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी तरफ से ये असाइन किया जाता है, परमानेंट होता है। ठीक है, जो IP एड्रेस होता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, वो चेंज हो सकता है। मैक एड्रेस परमानेंट होता है, ठीक है, फिक्स्ड होता है, जो इसको बनाते हैं उनकी तरफ से ये असाइन किया जाता है। चले डिटेल से हम इसको देखते हैं। ये सबसे पहले IP एड्रेस क्या होता है। IP एड्रेस के 2 पार्ट होते हैं, हमेशा बात याद रखनी है आपने। कोई भी आपसे पूछे IP एड्रेस के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, एक नेट ID होता है और एक होस्ट ID होता है।
अब नेट आईडी और होस्ट आईडी क्या है, छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं। आपने अपने एक दोस्त को जो कि दूसरे शहर में रहता है उसको कोई डाटा सेंड करना है इंटरनेट को यूज़ करते हुए, तो अब आपने कोई चीज़ यहाँ से सेंड कर दी, ईमेल सेंड कर दी, तो दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो नेटवर्क्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हूँ, मैं बैंक में बैठा हूँ, मेरा एक लोकल नेटवर्क है जो मेरे बैंक के अंदर है। आप किसी कॉलेज या स्कूल में बैठे हैं, आपके अंदर भी एक नेटवर्क बना होता है जिसको लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। तो मेरा जो नेटवर्क है इसके अंदर 8 10 20 कंप्यूटर अटैच हैं उस नेटवर्क के अंदर। इसी तरह आपका कॉलेज या स्कूल के अंदर जो नेटवर्क है उसके अंदर भी 10 20 25 50 जितने भी कंप्यूटर हैं वो अटैच है। अब यहाँ से मैंने डाटा सेंड करना है, आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में बैठे हुए हैं आपको, तो मेरे पास आपका एड्रेस है, मैंने डाटा सेंड कर दिया। अब कैसे पता चलेगा इंटरनेट के ऊपर जब वो डाटा जाएगा तो उसने कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि नेटवर्क कौन सा है, किस नेटवर्क के पास जाना है। इतने ज़्यादा नेटवर्क उसके पास अटैच होंगे, स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, बैंक का। पहली चीज़ वो आइडेंटिफाई करेगा कौन सा नेटवर्क है जिसके पास ये मैंने डाटा लेके जाना है। नेट आईडी ये चीज़ बताएगी। उस नेटवर्क के पास चला गया, फॉर एग्जांपल आपका स्कूल का नेटवर्क है या कॉलेज का नेटवर्क है, उस नेटवर्क के पास वो डाटा आपका आ गया। अब उस नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस अटैच है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर अटैच है। अब ये चीज़ कैसे पता चला कि इस नेटवर्क के अंदर तो मैं आ गया हूँ, इस नेटवर्क के अंदर कौन सी डिवाइस के पास, किस कंप्यूटर के पास मैंने डाटा लेके जाना है, वो कौन सी चीज़ बताएगी, होस्ट आईडी। ठीक है, ये चीज़ उम्मीद है आपकी क्लियर होगी। हर आईपी एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, एक नेट आईडी जो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है और एक होस्ट आईडी जो उस नेटवर्क के अंदर जो होस्ट होती है उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अब ये 32 बिट्स का होता है टोटल। अब हम देखते हैं डिटेल के साथ 32 बिट्स का कैसे होता है। ये आईपी एड्रेस का एक फॉर्मेट है। ठीक है, आईपी एड्रेस डॉटेड डेसिमल नोटेशन होती है उसकी, मीन्स कि पहला ये क्या है, एक बाइट। ठीक है, इसको एक बाइट कहते हैं या ऑक्टेट भी कहते हैं, दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। आप बाइट कह लें या ऑक्टेट कह लें। ठीक है, अब एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं ये चीज़ आपको पता है, 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, ये 8 बिट्स, ये डॉट फिर 8 बिट्स, डॉट फिर 8 बिट्स, डॉट फिर 8 बिट्स। ठीक है, 4 बाइट है ना, ये एक बाइट ये हो गया, दूसरा बाइट ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, 4 बाइट हो तो कितनी बिट्स बनती हैं, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो 4 बाइट 8 × 4 32 बिट्स हो गई। ठीक है, इस तरह से ये एड्रेस, आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है इस तरह से होता है। एक तो डॉट आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देख लें कॉलन लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, कोई और साइन लगा हुआ है, तो फ़ौरन से आपको पता चल जाना चाहिए ये आईपी एड्रेस गलत है, ठीक नहीं हो सकता, हमेशा डॉट आएगा। और डॉट कब आएगा, पहले बाइट के बाद। और दूसरी चीज़ कैसे आइडेंटिफाई होगा आईपी एड्रेस ठीक है या गलत है, आपने देखना है इसके 4 बाइट हैं। ठीक है, 4 डिफरेंट हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, 4 डिफरेंट बाइट्स बन रहे हैं, तो ये आईपी एड्रेस ठीक है। अब इनके अंदर ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि ये जो वैल्यू है ये हमें पता चल गया कि डॉट आना चाहिए, ये भी हमें पता चल गया, तो 4 हिस्सों में डिवाइड होता है, 4 बाइट्स बनते हैं। अब ये चीज़ कैसे पता चलेगी, ये जो वैल्यू है 1 2 3 8 9 ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, तो हमें पता है ये आईपी एड्रेस ठीक है, ये हमें पता चलेगा। तो इसका भी एक तरीका है कि जो भी आईपी एड्रेस होगा उसकी रेंज 0 से लेके कहाँ तक होगी, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 से 255 तक। ठीक है, क्योंकि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, 2 की पावर हम ले लेते हैं 8। ठीक है, तो 2 की पावर 8 लेंगे यहाँ पे, तो वो कितने बनते हैं, 2 की पावर 8 हो तो हमारे पास 256 एड्रेस बनते हैं। तो ये 256 ही हैं, क्यों कि ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 इंक्लूड हो रहा है, 0 से लेके 255 तक जा रहे हैं, ये 256 ही बनते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए लास्ट वाला जो एड्रेस होगा 255 होगा। ठीक हो गया, ये चीज़ अब आपकी क्लियर है। चलें, अब यहाँ तक जा सकते हैं, ये चीज़ तो हमने क्लियर होगी। अब कोई भी आईपी एड्रेस होगा उसके अंदर मैक्सिमम जो वैल्यू होगी ना वो आ सकती है 255, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है 255 होती है। इससे ऊपर कभी भी वैल्यू नहीं हो सकती आईपी एड्रेस के अंदर। अगर कभी भी आप यहाँ पे आईपी एड्रेस में देखें किसी भी बाइट के अंदर, किसी भी ऑक्टेट के अंदर कोई वैल्यू 255 से बढ़ रही है, इससे ज़्यादा 256 है, 300 है, 400 है, फ़ौरन से आपको पता चल जाए ये आईपी एड्रेस गलत है, ये आईपी एड्रेस ठीक नहीं हो सकता। ये अब आईपी एड्रेस अब आप बताएं ठीक है कि ये गलत है, ये तो ठीक है। पहली चीज़ हमें क्या पता चली, जी ठीक है, डॉट लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ हमने क्या दी थी, 4 जो बाइट हैं उनके अंदर इसको डिवाइड किया गया है, ठीक हो गया। अब जो चारों डिफरेंट बाइट हैं उनके अंदर हमने वैल्यू चेक कर ली, 255 से ज़्यादा तो नहीं है कोई, 0 से लेके 255 के दरमियान कोई वैल्यू होनी चाहिए। 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है,
217 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। जी, ये चीज़ भी अब आपकी क्लियर होगी अच्छे तरीके से, उम्मीद है अब आपकी क्लियर होगी, ठीक है। अब एक और चीज़, ये आप देख रहे हैं ना, ये डेसिमल नोटेशन है जो हम यूज़ करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम 172। अब ये नीचे बाइनरी में भी आईपी एड्रेस बताया गया है, ठीक है। तो ये डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट होता है। अब ये देखें सिंपल प्रोसीजर है इसका, कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ें बाद में आने वाली लैब्स के अंदर भी आपके काम आएंगी। इसके बाद आईपी एड्रेसेस की लैब आएगी ना, उसके अंदर ये सारे कंसेप्ट आपके जब बेहतरीन क्लियर होंगे तो उन लैब्स को अंडरस्टैंड करना आपके लिए कोई काम ही नहीं होगा, बड़ी आसानी के साथ आप समझ लेंगे। अब छोटी चीज़ यहाँ पे आप समझ लें कि जो डेसिमल है उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते होते थे, आप भी पढ़ते होते थे जब स्कूल में, तो ये हमारे उस्ताद हमें करवाते होते थे, ठीक है। सिंपल प्रोसीजर होता था कि ये एक डेसिमल वाली है, चलो भाई इसको बाइनरी बना के दिखाओ। बाइनरी कैसे बनानी होती थी, हम डिवाइड करते थे 2 3 द, ठीक है, 2 3 द 6, 1 कैरी चला गया, 18 बन गया, 2 9 द 18, ठीक है, ये 11 बन गया, ये 1 है, ठीक है, 0 आ गया, फिर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। इसी तरह से इसको डिवाइड करना है, 2 1 द 2, आगे 1 कैरी चला गया, ये 19 बन गया, 2 9 द 18, ठीक है, आगे 1 कैरी चला गया, 2 5 द 10। इसी तरह से इसको डिवाइड करते जाना, 2 6 द 12, 2 3 द 6। जब हम डिवाइड करते हैं तो बाकी क्या बचता है, 0। इसको देखो डिवाइड किया, 2 4 द 8, आगे 1 कैरी गया तो 17 बन गया, 2 8 द 16, आगे 1 16 के बाद बाकी जो कैरी क्या वो रिमाइंडर क्या बचा, 1। इसी तरह से 2 6 द 12, बाकी जो रिमाइंडर क्या बचा, 0। ये सारे एट द एंड जब हमारे पास 1 आएगा या 0 आएगा, जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे किसी भी डेसिमल नंबर को, यहाँ से स्टार्ट करना है 1 1 0 0 1 1 0 1, ये उसकी बाइनरी बन जाएगी आसानी के साथ। इस तरह से किसी भी डेसिमल नंबर की बाइनरी बनाना आपके लिए आसान है। अब नेक्स्ट, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है आपने, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल दी गई है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया गया है, ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अब बाइनरी है, तो बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये चीज़ें क्यों आपको बताना ज़रूरी है कि आईपी एड्रेस जब हम उसकी इन्फॉर्मेशन को कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके गेट करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ आएगा। आने वाली लैब भी बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ आएंगी यहाँ पे, अगर आपकी बेस बन जाएगी। तो ये बाइनरी है, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपल तरीका है, 2 पे डिवाइड करना है। सबसे पहले जो बाइनरी होती है ना, 2 की पावर 0 लेनी है, फिर 2 उसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, अगली जो वैल्यू है 2 की पावर 0 के बाद 1, इसको मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगी। पहली बाइनरी के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी के साथ 1 हो जाएगा, ये जिस तरह 1 है, फिर 2 3, इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी 2 की वैल्यू, ठीक है। अब जब 2 की वैल्यू 0 है, 2 की किसी की वैल्यू 0 हो तो उसका मतलब 1, 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी उसको 0 कर देगा। तो यहाँ पे देखें 2 1 द 2, ठीक है, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करें जो भी होगा, 2 1 द 2, 2 3 द 6 आ जाएगा। इस तरह से कोई भी है जो बाइनरी उसको हम डेसिमल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये बाइनरी है 1 0, ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, तो इसका मतलब है 1 2 4 6, ये इस 8 है, ठीक है। ये क्या नंबर है, आप कन्वर्ट करके कॉपी पे देखें तो यह क्या बनेगा, ये बाइनरी किसकी है, 8 की। अब एक इससे भी आसान तरीका मैं बताता हूँ, ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत यूज़ होगा, इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने समझना है। ये देखें, आपने ना जब भी कोई बाइनरी में हम कन्वर्ट करते हैं ना डेसिमल नंबर को, आसान तरीका क्या है, ये वाला, इसमें हम क्या करते हैं,